सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, 100% अभी भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। रिमेंबर गाइस, विल्फ्रेड परेटो ने एक बार कह दिया था 80% इज द न्यू 100%। जस्ट इसको फॉलो करो। आपको यह देखना चाहिए कि आपके सिलेबस का 80% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस 80% पे हाथ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। 20% जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ देना पड़ता है, वो कभी हो भी नहीं सकता है। कैसे पता चले कौन सा 20% को छोड़ दें? जो आपका दिमाग इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है जिससे कि आपको लग रहा है कि आप उसके बाद कुछ करने लायक ही नहीं बच रहे, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, आप अगर थोड़ा सा पास्ट पेपर्स का एनालिसिस लेकर बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पे ज्यादा इंफेसिस डालने का जरूरत नहीं है। बहुत बार आपके टीचर्स भी आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीज पे इंफेसिस डालने का जरूरत नहीं है, अननेसेसरी लोड लेने का जरूरत उधर नहीं होता है, तो उसको छोड़ना होता है। अब पॉइंट ये कि वो 80% पर 100% फोकस आना चाहिए, उस पे हैंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस आना चाहिए कि उसमें जो सवाल है वो आप सारे कर पाते हो, एक्यूरेसी कितनी उसमें ज्यादा है वो देखना है। पेपर में भी तो आपको आउट ऑफ 100 मार्क जो अटेम्प्ट करना पड़ता है, आपको तो कुछ ऑप्शंस दिए ही जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको कुछ चीज छोड़ना अलाउड है। बट अगर आप छोड़ के जाते हो तो जो करके जा रहे हो उसका अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं भी आपके तरह स्टूडेंट था और एग्जाम दे रहा था, तो मैं आपको बता दूं, मेरा भी कभी 100% हुआ नहीं। एग्जाम हॉल के बाहर तक खड़े होकर पढ़ते रह जाते थे, हुआ नहीं। तो ये एक्सपीरियंस जब फाउंडेशन लेवल में ही समझ में आ गया कि हुआ नहीं, तो इंटर में स्ट्रेटजी चेंज कर दी कि करना ही नहीं, 100% करना ही नहीं, जितना आता उतना ही करना, जो नहीं आता उसको छोड़ देंगे। बट जो करेंगे सॉलिड करेंगे, ऐसा करेंगे कि उसमें फुल मार्क्स मिलेगा। तो टाइम अपने आप बढ़ जाता था और उस टाइम पे हम लोग अपना एफिशिएंसी, अपना स्पीड, अपना प्रेजेंटेशन पे फोकस कर पाते थे। तो जो चैप्टर्स अपने 80% में आते हैं उसको अच्छे से अपने रिटन प्रैक्टिस में डाल दें, अपने उसका हर सवाल बना लें, अपने उसका पास्ट पेपर्स का सारा सवाल बना लें, तो कहीं ना कहीं उस 80 पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपका एग्जामिशंस भी आ सकता है। अगर आपका जो एम है वो रैंक वाला है, तो रैंक वाले तो आज के डेट पर 100% सब करके ही बैठे होंगे। रैंक लास्ट के 2-3 महीने में नहीं आता है। रैंक जो होता है वो शुरू से पढ़ना पड़ता है, उसके लिए अभी तक तो वो लोग कोर्स खत्म ही कर लिए, तो वो लोग के लिए भी सजेशन यही रहेगा कि आपने 100% पढ़ा जरूर है, बट वो 80% को अपना खोज के निकालो जिस पे आप गेम खेल के आ सकते हो, क्योंकि एग्जाम में कभी ना कभी कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही सकता है उनके साथ भी। सो point is, this 80% is now new 100%, that you have to understand. Even in exam hall, you may not focus on attempting 100% of the paper, because उससे क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग इशू, प्रेजेंटेशन इशू, थिंकिंग एबिलिटी एग्जाम हॉल में, या फिर एक्यूरेसी पे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। तो उधर भी आप अगर चाहो तो 80% पे फोकस कर सकते हो। हालांकि आपको अगर अच्छा मार्क्स एम करना है तो, और आपकी प्रैक्टिस शुरू से बहुत अच्छी हो गई है, तो आप 100% पे फिर फोकस करो। तो पहला गोल 80% का होता है, फिर 100% का होता है। पहला गोल 100% का कभी नहीं बनाएंगे हम लोग, पहला गोल 80% का बनाएंगे, फिर 100% पे जाएंगे। सो मेरा ये कहना है कि अगर आपका 100% हो गया तो भी आपको 80% स्ट्रॉन्ग करना है, अगर 100% नहीं हुआ है तो 80% पे आना है। अब ये 80% को स्ट्रॉन्ग करने का एक और जरिया है, वो है एसजीसी का मॉक टेस्ट संग्राम। आप इस मॉक टेस्ट संग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो व्हाट विल हैपन इज यू विल हैव टू गिव टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट्स 4 times। तो जब आप उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो आपके वो 20% में, कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे ऐसे आपके 80% में। तो आप अपने आप को असेस कर पाओगे कि आपकी वो 80% कितनी स्ट्रॉन्ग चल रही है और उससे आप कितना उठा पा रहे हो। और उसके बाद अगर टाइम बचता है एग्जाम हॉल में तो हम वो 20% पे भी कितना कुछ लिख के कुछ एवरेज मार्क उठा पा रहे कि नहीं उठा पा रहे, अपने कॉमन सेंस से लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे, उससे भी काम होता है। सो मॉक टेस्ट सीरीज आपके उस 80% का
टेस्टिंग कर देगा। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हमारे टाइम इतना मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह था भी नहीं, तो मैं और मेरे एक फ्रेंड हमेशा साथ में पढ़ते थे। तो हम लोगों ने एक रूल बनाया, एक टाइम आ गया था एग्जाम का, एकदम हीटेड मोमेंट जैसा भी आ रखा है, तो हम लोगों ने एक रूल बनाया कि यार अब और नया नहीं पढ़ते, अब जो पढ़ा हुआ है उसी को प्रैक्टिस कर करके देखते हैं। तो हम लोगों ने पास्ट पेपर्स उठा कर जितने भी क्वेश्चंस हम लोग को मिलते थे, दूसरे टीचर्स का भी मैट हम लोग कभी कभी लेते थे, क्योंकि उस समय बहुत सारा रिसोर्सेज आज जैसे अवेलेबल है वैसे नहीं होता था, तो वो सब लेकर सॉल्व करके देखते थे कि हम लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होता था तो हमें लगता था कि अब हम ये चैप्टर कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस ने प्रैक्टिस कर करके लाया। आपके लिए एक सहूलियत है, मॉक टेस्ट सीरीज है, आप उसको अवेल करें और डिले नहीं करें, जल्दी से जल्दी अवेल करें। अगर आप जॉब वॉब में हैं, आप पूरा हमारा शेड्यूल टाइम फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो अनशेड्यूल्ड वे में आप टेस्ट दे सकते हैं, बट अब और डिले करेंगे तो आपका दिमाग वो 80% को भी फोकस नहीं कर पाएगा और 100% के चक्कर में वो 80% को भी गवा देगा। ये छोटा सा मैसेज मैं देने आया था आप लोगों को। 80% इज नाउ न्यू 100%। अगर आप इसको फॉलो कर लें तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है, आपका बर्डन भी बहुत कम होने वाला है और आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ने वाला है। फॉलो इट एंड देन सी द मैजिक एंड लेट मी नो हाउ इट हेल्प्ड यू।